उत्तराखंड की सीमा पर देर रात ऐसा क्या हुआ कि बैरिकेड टूट गए। सैकड़ों निहंग तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े और पूरा पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर आ गया। कर्णप्रयाग विवाद के बाद देहरादून तक बढ़ा तनाव। निहंगों के जत्थों ने दिखाई ताकत, सड़कों पर उतरी फोर्स और हर तरफ बड़ी सुरक्षा चौकसी। बैरिकेडिंग ध्वस्त, वाहनों के शीशे टूटे, तलवारें हवा में लहराई। आखिर उत्तराखंड में किस बड़े टकराव की आहट दे रही ये तस्वीरें। उत्तराखंड में गुरुवार की रात अचानक हालात ऐसे बने कि पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सांसें थम गई। सड़क पर सैकड़ों निहंग सिख, हाथों में तलवारें, हवा में लहराती कृपाणें और सामने पुलिस की लंबी बैरिकेडिंग। कर्णप्रयाग में हुए विवाद की आग अब देहरादून तक पहुंचती दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब की ओर रवाना हुए निहंग सिखों का जत्था उत्तराखंड सीमा पर पहुंचा और फिर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर ला दिया। कुल्हाल चेक पोस्ट पर प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। बैरिकेड लगाए गए थे, पुलिस, पीएसी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। लेकिन देर रात हालात अचानक बदल गए। निहंग सिखों का जत्था बैरिकेडिंग के सामने पहुंचा, बातचीत हुई, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी और फिर देखते देखते बैरिकेड टूट गए। सैकड़ों निहंग नारे लगाते हुए उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों ने रास्ते में खड़े 2 डंपरों के शीशे भी तोड़ दिए। इसके बाद पूरा जत्था बल्लूपुर पांटा हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह रही कि कई निहंग खुलेआम तलवारें और कृपाणें लहराते नजर आए। सड़क पर युद्धक कौशल जैसे करतब भी दिखाए गए। वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर पहुंच गई है। प्रेमनगर, धर्मावाला, हरबर्टपुर और विकासनगर इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। कई थानों की फोर्स को तुरंत सड़क पर उतारा गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर नजर रखी जाने लगी। एसएसपी खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे। दरअसल पूरा विवाद कर्णप्रयाग में हुए उस घटनाक्रम के बाद बढ़ा जिसके विरोध में निहंग सिख बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने का ऐलान कर चुके थे। उनका कहना है कि वो हर हाल में हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी करेंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। यही वजह रही कि पांटा साहिब में प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच घंटों चली बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। सूत्रों के अनुसार एसडीएम, पुलिस अधिकारियों और सिख समुदाय के अधिकारियों ने गुरुद्वारे में करीब 2 घंटे तक बातचीत की। प्रशासन चाहता था कि जत्था फिलहाल आगे न बढ़े, लेकिन निहंग अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि यात्रा रोकी नहीं जा सकती और जब समझौता नहीं हुआ तो हालात टकराव की ओर बढ़ गए। बैरिकेड टूटने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि जानकारी मिल रही कि पहला जत्था ही नहीं बल्कि दूसरा जत्था भी चंडीगढ़ से रवाना हो चुका है। करीब 200 और निहंग सिखों के पांटा साहिब पहुंचने की सूचना है। अगर दूसरा जत्था भी सीमा में प्रवेश की कोशिश करता है तो प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कुल्हाल चेकपोस्ट से लेकर डाक पत्थर और विकासनगर तक पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और हर संवेदनशील स्थान पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निहंग सिखों का जत्था बिना किसी रोक टोक के हेमकुंड साहिब की ओर बढ़ पाएगा? क्या प्रशासन और जत्थे के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर आने वाले घंटों में उत्तराखंड में ये तनाव और बढ़ सकता है? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि गुरुवार की रात उत्तराखंड ने एक ऐसा घटनाक्रम देखा जिसने पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर ला दिया है। उत्तराखंड की इस बड़ी और लगातार अपडेट होती खबर पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए या बातचीत से ही समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।